हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनन्या ने मिताली को वो ड्रेस दिखाते हुए कहा, यार ये ड्रेस ना मुझे वीर सर ने दी है, बोल रहे थे कि आज मैं ये पहनूं। मिताली उसकी ड्रेस पकड़कर कहती है, वाओ यार ये तो बहुत सुंदर है। ये एक मेहरून कलर की वन पीस ड्रेस जो उसके घुटनों तक थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। अनन्या कहती है, हाँ अच्छी तो है, पर मैं ये कैसे पहन सकती हूँ, मैंने कभी नहीं पहनी इस तरीके की ड्रेस। अनन्या उदास होते हुए कहती है तो मिताली उसे समझाते हुए कहती है, यार लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। और देख, वीर सर ने तुझे घुटनों तक की ड्रेस इसलिए दी है ताकि तू गिरे नहीं, और इतने प्यार से दी है तो पहन लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। अनन्या ने हामी भर दी। फिर मिताली ने भी उसे अपनी ड्रेस दिखाई। उसके बाद दोनों आराम करने लगी। रात को पार्टी के लिए सभी तैयार होने लगे। विक्की ने मिताली की दी हुई टी शर्ट ढाली और ब्लैक जीन्स पहनी। बालों को अच्छे से सेट कर वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। वहीं वीर ने अनन्या की दी हुई शर्ट के साथ उसने भी जीन्स पहन रखी थी और बालों को अच्छे से सेट करके वो आगे कुछ बाल उसके माथे को ढके हुए थे, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके ऊपर डार्क कलर की ब्लैक शर्ट बहुत ही जच रही थी। दोनों तैयार होकर मिताली और अनन्या के रूम के बाहर खड़े उनका इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में उनके रूम का दरवाज़ा खुला और पहले मिताली बाहर आई, जिसे देखकर विक्की अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया। वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला ही रखा था। विक्की ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस करके बोला, बहुत सुंदर लग रही हो तुम, चलो यार भाग चले यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़कर जाते हुए कहा। बदले में मिताली मुस्कुरा दी। तभी सबकी नज़र अनन्या पे पड़ी और उसे देखकर विक्की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वीर अपने होश ही खो बैठा। उस ड्रेस में अनन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपने बालों को उसने खुला ही रखा था क्योंकि वीर को उसके खुले बाल बहुत ही पसंद थे। उस ड्रेस में उसका गोरा रंग खिलकर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कलर उसके लिए ही बना हो। अनन्या को शर्म आ रही थी क्योंकि आज से पहले उसने इस तरीके की ड्रेस नहीं पहनी थी। विक्की ने उसका रूम लॉक किया और वीर उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी लग रही हो, और घबराओ मत, मैं हूँ ना, यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता, इसलिए रिलैक्स रहो। अनन्या मुस्कुरा दी। फिर चारों वहाँ से नीचे आए जहाँ पर पार्टी हो रही थी। तभी एक लड़का माइक लेकर स्टेज पर आया और वहाँ पर सभी को वेलकम किया। फिर उसने सभी से कहा, आज आप सब यहाँ पर आए हैं तो आज हम इस शाम को और भी यादगार बनाएंगे। उसने एक लड़की को बुलाया। वो लड़की हाथ में एक बॉक्स लेकर आई और उसे वहाँ रखे एक टेबल पर रखकर चली गई। उस लड़के ने फिर से कहा, गाइस इसमें आप सभी के नाम की पर्ची ढाली हुई है, इसमें से जिसके नाम की पर्ची आएगी उसे कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। फिर उस लड़के ने एक पर्ची निकाली। फिर उसमें लिखा नाम बोला। जिसका नाम आया उसने अपनी पसंद से डांस करके दिखाया। धीरे धीरे करके जिनके नाम की पर्ची आ रही थी उन सभी ने अपनी पसंद से कुछ ना कुछ करके दिखाया। विक्की के नाम की पर्ची आई तो उसने मिताली के साथ एक रोमांटिक डांस किया जिसे सभी ने बहुत पसंद किया। अब की बार उस लड़के ने पर्ची निकाली और उसमें वीर का नाम आया। वीर ने एक नज़र अनन्या को देखा और फिर स्टेज पर चला गया और माइक लेकर बोला, अटेंशन एवरीवन, यहाँ सभी अपनी अपनी पसंद से कुछ ना कुछ कर रहे हैं और अब मैं भी अपनी पसंद से कुछ करूँगा। आज मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल के लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ। स्पेशल सुनकर अनन्या का दिल एकदम से धक सा रह गया। उसे लगा वीर की लाइफ में कोई और लड़की है। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई। वीर का किसी और के लिए स्पेशल कहना उसे समझ नहीं आया। तभी उसके कानों में वीर की आवाज़ सुनाई दी और वो अपनी सोच से बाहर आई। वीर आगे कहता है, आज मैं आप सबके सामने अपनी दिल की बात अपने स्पेशल को बताऊंगा क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी। सो आर यू रेडी? सब यस बोलकर सभी ने तालियां बजा दी। वीर मुस्कुराते हुए उसके लिए शायरी कहता है, प्यार का रंग क्या है आज तक समझ ना आया था, तुझे देखने के बाद हर रंग से मोहब्बत हो गई है। उसकी शायरी पर सभी ने तालियां बजा दी। फिर एक नज़र उसने अनन्या को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की। उसे अनन्या का चेहरा नजर आया और उसने मुस्कुराते हुए एक और शायरी बोली, हमें क्या पता था कि इश्क कैसे होता है, हमें तो बस आप मिले और इश्क हो गया।
शायरी बोलते बोलते वीर अनन्या के पास आ रहा था। अनन्या की धड़कनें तेज होती जा रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। वीर ने आगे बोलना शुरू किया। दिल के कोने से एक आवाज़ आती है, हमें हर पल उनकी याद आती है। दिल पूछता है बार बार हमसे कि जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है। वीर के एक के बाद एक शायरी बोलने पर विक्की का मुंह हैरानी से खुला रह गया। विक्की मिताली से कहता है, ये इसे क्या हुआ? इसे तो ये शायरी बिल्कुल नहीं आती थी, इनफैक्ट चिढ़ता था ये शायरियों से। फिर आज तो ये सिक्सर पर सिक्सर मारे जा रहा है, ये आई कहाँ से इसे? मिताली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब प्यार हो गया है उन्हें, और दूसरा गूगल बाबा है ना, उनकी मदद से सब कुछ हो जाता है। और जनाब आप भावनाओं को समझो, कितने प्यार से सर बोल रहे हैं। वीर अनन्या के पास आया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वो अपने घुटनों पर बैठकर एक रोज़ उसके सामने करते हुए बोला, मैं बन जाऊं रेत सनम, तुम लहर बन जाना, भरना मुझे अपनी बाहों में, अपने संग ले जाना। आई लव यू अनन्या, विल यू मैरी मी? फिर उसे उस गुलाब के साथ ही टेबल से पूरा बुके उठाकर देते हुए बोला, भूल गया था तुम्हारे एक से काम नहीं चलता, इसलिए पूरा बुके तुम्हारे लिए, वरना फूल उदास हो जाएंगे ना। ये सुनकर अनन्या भरी आंखों से ही मुस्कुरा दी। वो भी उसके पास वैसे ही बैठ गई और उसके हाथ से बुके लेकर उसके गले लग गई। वीर ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगा लिया। तभी उनके कानों में सभी की तालियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर उस लड़के ने माइक लेकर अनन्या से कहा, अरे आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, अब आपकी बारी है जवाब देने की। अनन्या उससे अलग हुई। दोनों ही खड़े हुए और वीर के हाथ से माइक लेकर उसके आंखों में देखकर बोलने लगी, तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। तुझे हर पल साथ देखना चाहूं, यही मेरा इश्क है। अनन्या ने जैसे ही बोला, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनन्या शर्मा गई। वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी उसकी बाहों में समा गई। वीर उसे गले लगाते हुए बोला, कितना टाइम ले लिया समझने के लिए? अनन्या उसके गले लगे हुए बोलती है, क्या करूं, ट्यूबलाइट हूँ ना, देर से उठती हूँ ना, इसलिए समय लग गया। वीर ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में और कस लिया। एक अलग ही एहसास दोनों को हुआ। तभी जितने भी कपल्स थे सभी एक साथ डांस करने लगे। विक्की ने मिताली का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले आया। वीर ने भी अनन्या के सामने अपना हाथ बढ़ाया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों भी स्टेज पर आ गए। वीर ने अपना एक हाथ अनन्या की कमर पर रखा और दूसरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनन्या का एक हाथ वीर के कंधे पर था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहे थे। यही हाल विक्की और मिताली का भी था। विक्की तो आज पूरी तरीके से मिताली में खोया हुआ था और मिताली शर्मा रही थी। विक्की मिताली को अपने करीब करके धीरे से कहता है, क्या हुआ, आज तो चेहरे पर एक अलग ही लाली है। मिताली कुछ नहीं बोली, उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। विक्की उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नज़र वीर और अनन्या पे पड़ी। वो मिताली से कहता है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। मिताली उनकी तरफ देखकर कहती है, हाँ यार, वीर अनन्या के लिए एकदम परफेक्ट है, प्यार भी बहुत करते हैं। विक्की उसे अपने और करीब करके शरारत से कहता है, क्यों, क्या हम प्यार नहीं करते क्या? अगर मेरे प्यार पर तुम्हें शक है तो कहो तो डेमो दिखा दूं? मिताली शर्मा कर उसके गले लग गई। विक्की मुस्कुरा दिया, फिर बोला, पता है मिताली, अनन्या के प्यार में वीर बहुत बदल गया है। मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था जितना अनन्या के आने के बाद देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शायरी भी कर सकता है। बदले में मिताली मुस्कुरा दी। तभी विक्की कहता है, अभी तो मुझे शाम का बदला भी लेना है तुमसे। मिताली ने उलझन में उसे देखा तो विक्की ऊपर देखते हुए बोला, तुम जो मुझे किस करके भागी थी उसका बदला। उसने बोलकर उसकी आंखों में देखा। मिताली की नज़रें खुद ब खुद नीचे हो गई। वहीं दूसरी तरफ वीर और अनन्या एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अनन्या के चेहरे पर उसके कुछ बाल आ गए। वीर ने उन्हें अपने हाथों से उसके कान के पीछे किया। उसकी आंखें खुद ब खुद नीचे हो गई। वीर उसके कान के पास आकर कहता है, थैंक यू ये ड्रेस पहनने के लिए। अनन्या ने धीरे से कहा, आपने इतने प्यार से दी है तो कैसे नहीं पहनती। वीर मुस्कुरा दिया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। अनन्या की धड़कनें बढ़ गई। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, अब भी तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी?
अनन्या ने मासूमियत में अपनी गर्दन हिला दी और बोली, जब भी आप पास आते हैं तो ऐसे ही होता है। वीर ने उससे पूछा, अच्छा ये गुड़गुड़ क्या होती है? अनन्या अपने होठों को गोल करके कहती है, ओह आपको नहीं पता? वीर ने अपनी गर्दन ना में हिला दी तो अनन्या कहती है, आपको पता है? नहीं, आपको नहीं पता, तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो। चलो मैं आपको बताती हूँ। गुड़गुड़ ना पेट में होती है, एक ना अजीब सी हरकत होती है, घबराहट जैसी होती है। जब आप मेरे पास आते हो ना और ऐसे प्यार से देखते हो ना, तब ऐसा होता है पेट में। ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर के सारे पार्ट्स ना अपनी जगह से उठकर पार्टी करने लग गए हों। उसकी बात सुनकर वीर को हंसी आ गई। वो बोली ऐसे रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा एक्साइटेड होकर कुछ बताता है। उसे ऐसे हंसते देख अनन्या कहती है, सच्ची मुच्ची ऐसा ही लगता है, तभी तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मेरे पास मत आया करो। मेरे पेट के अंदर के सारे पार्ट्स मिलकर डांडिया खेलने लगते हैं। वीर ने उसे अपने करीब करके कहा, मैं तो आऊँगा क्योंकि अब तो मेरा हक है तुम पर। मैं डैड से बोलकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ भी मांग लूँगा। अनन्या कहती है, हाथ क्यों? आप मेरे हाथ का क्या करोगे? फिर बिना हाथ के मैं बाइक कैसे चलाऊंगी और बाकी के काम भी कैसे करूंगी? वीर उसके सिर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहता है, मतलब शादी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करूंगा, समझी पागल लड़की? उसकी बात सुनकर अनन्या अपने होठों को गोल करके कहती है, ओह अच्छा ये बात है। वीर कहता है, हाँ ये बात है। फिर सभी डांस फ्लोर से नीचे उतर आए। बाकी सब लोग अपना डिनर करने लगे। थोड़ी देर बैठने के बाद वीर उससे कहता है, अब मैंने तो तुम्हें आई लव यू बोल दिया है, पर तुमने तो नहीं बोला। अनन्या उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहती है, वो सब तो ठीक है, पर मुझे ना ये जानू मानू बेबी सोना जादू टोना अदरक लहसुन पुदीना ये सब नहीं होगा। मुझे नहीं अच्छे लगते ये सब नाम। पहले तो वीर एकदम हैरानी से उसे देखने लगा, फिर जैसे उसने पूरी बात कही वीर जोर से हंस दिया। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मुझे भी अच्छे नहीं लगते ये नाम, जो तुम्हारा मन करे वही लेना, ठीक है? अनन्या खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है। तभी विक्की और मिताली भी उनके पास आते हैं और विक्की कहता है, आज तो कमाल हो गया यार। तभी मिताली कहती है, ओए कमाल नहीं, ये तो धमाल हो गया। मिताली के बोलने के बाद चारों एक दूसरे के गले लग गए। आज चारों खुश थे, चारों ने मिलकर खूब एंजॉय किया। फिर डिनर करके विक्की और मिताली वीर और अनन्या को अकेले छोड़कर घूमने चले गए। वीर और अनन्या वहीं लगे झूले पर बैठ गए और विक्की और मिताली वहां से आगे निकल गए। घूमते घूमते दोनों थोड़ा सा आगे आए। मिताली आगे आगे चल रही थी। विक्की ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, अब मैं अपना बदला पूरा करूँगा, वो भी सूद समेत। मिताली हैरानी से उसे देखने लगी और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी और बोली, विक्की प्लीज़ छोड़ो ना मुझे, कोई देख। अभी वो इतना ही बोल पाई कि विक्की ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। मिताली की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और विक्की की टी शर्ट पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। दोनों ही थोड़ी देर तक इस एहसास में डूबे रहे। अभी पता ही नहीं कितनी देर तक ऐसे ही रहते अगर किसी की आवाज़ उनके कानों पे नहीं पड़ती। अरे ओ लैला मजनू, जो भी करना है घर जाकर करो, या खुलेआम सिंगलों के जले पर नमक छिड़क रहे हो? विक्की चिढ़ते हुए कहता है, जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देखना ज़रूरी है क्या? आंखें बंद कर लो अपनी। और वैसे भी मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, कोई पड़ोसी की बीवी के साथ तो नहीं कर रहा ना। मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं भी कुछ भी करूँ, तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो, बेशरम कहीं के? मिताली उसे चुप कराते हुए कहती है, विक्की चलो यहाँ से। विक्की ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस आदमी की तरफ घूर कर देखा और मिताली को पकड़कर फिर से उसके होठों को बंद कर दिया। ये देखकर वो आदमी अपना सिर पीटकर बड़बड़ाते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद विक्की ने उसे छोड़ा। मिताली की शर्म से नजरें ही नहीं उठ रही थी। विक्की ने उसे ऐसे शर्माते हुए देखा तो वो बोला, अब तुम इसकी आदत ढाल लो और ये शर्माना बंद करो। मिताली उससे कहती है, ये आपका अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। विक्की कहता है, सो व्हाट, जहाँ विक्की है वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे बोलते हुए विक्की ने मिताली का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। वहाँ रखी बेंच पर दोनों बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ अनन्या वीर के कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठी थी और वीर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाकर उसके नेल्स के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वीर कहता है, अनन्या
अनन्या हल्के से कहती है हाँ। तो वीर कहता है तुम खुश तो हो ना? अनन्या अपनी गर्दन उठाकर देखती है और कहती है नहीं। ये सुनकर वीर का मुंह उदास हो गया। तभी वो बोली मैं ना बहुत बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वीर मुस्कुरा दिया। अनन्या आगे कहती है आपको पता है मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब ये सब हो गया। उस दिन ऑफिस में मैंने जो भी कहा था वो मुझे नहीं पता था कि क्या है। मुझे लगा आप जादू करते हैं इसलिए वैसा बोल दिया। वीर उससे कहता है फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो अनन्या कहती है वो भाई से पूछा था कि भाभी से कैसे मिले एंड ऑल। तब भाई ने बताया और उन्होंने जो भी बताया वो सब मैं आपके लिए महसूस करती थी। बस तब मुझे पता चल गया। और फिर जब सगाई वाले दिन वो छिपकली आपसे बात कर रही थी तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। वीर ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा अच्छा? तो अनन्या कहती है हाँ बहुत गुस्सा आया था उस छिपकली पर और आप पर भी। फिर मैंने पता है क्या किया? वीर ने हैरानी से पूछा क्या किया? तो अनन्या ने अपना सिर पीट लिया और बोली ओहो मैं भी ना। अब आपको कैसे पता होगा कि मैंने क्या किया? मैंने ना उस छिपकली को पेट खराब करने वाली दवाई पिला दी, वो भी पानी में डालकर। वीर ने चौंक कर उससे पूछा व्हाट? तो अनन्या कहती है हाँ और उस छिपकला को भी। वीर हैरानी से उससे पूछता है छिपकला? वो कौन है? अनन्या कहती है हाँ उस छिपकला को भी। फिर उसने वीर को सारी बात बता दी। वीर हैरानी से कहता है लेकिन क्यों? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर वीर अनन्या के मम्मी पापा से अनन्या के लिए कैसे हाथ मांगता है और आपको वीर का प्रपोजल कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें कि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।